एबीसी लिमिटेड हम लोग अभी एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर्स में एक क्वेश्चन जो मैंने खुद अभी बनाया है उसके बेस पे मैं ये क्वेश्चन अभी समझाऊंगा। सुनते जाओ। एबीसी लिमिटेड ने इशू किया 60,000 शेयर 10 रुपए ईच के एट अ प्रीमियम ऑफ 20% पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड अ बैलेंस ऑन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। Company received the application for 92,000 shares and the directors decided to allot 12,000 shares to nil, 40,000 full and remaining on the next category। आगे बोला है 3 केस बना दिया है। A who has applied for 6,000 shares applied, what बोला है applied for 6,000 shares from the category C failed to pay allotment money। Next B who has allotted what बोला है allotted for 1,000 shares from the category C failed to pay allotment and calls money। फिर आगे बोला है C holding 5,000 shares from the category B paid both calls money along with allotment। आगे बोला है the excess application money will be utilized towards the sum due on allotment and calls। कैसे पता चला कि ये क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है? देखो, कंपनी को एप्लीकेशन कितने के रिसीव हुए? 92,000 शेयर्स के रिसीव हुए। कंपनी मंगाए कितने शेयर्स पे पैसा थी? 60,000 शेयर्स पे। तो इशू से ज्यादा जब एप्लीकेशन सब्सक्राइब हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब कि इशू से ज्यादा लोगों ने क्या कर दिया? सब्सक्राइब कर दिया। तो ये केस बन गया किसका? ओवर सब्सक्रिप्शन का, जो हम देख रहे हैं जितने से ज्यादा इशू करी थी उससे ज्यादा से लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है। अब इसको बनाने से पहले आपको बनाना पड़ेगा एक वर्किंग नोट। क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट आप हमेशा अपने मेन आंसर के पहले बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने ये आपकी कॉपी है फॉर एग्जांपल, तो आप इस कॉपी के जो शुरू के 2 पेज होंगे, इस साइड वाला और इस साइड वाला, दोनों पेज में आप लोग लिखेंगे क्या? वर्किंग नोट। और ये 2 पेज पूरा छोड़ देंगे वर्किंग नोट के लिए। इसके बाद जो आपका पेज नंबर 3 होगा उस पेज में आप जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे और यहां पे लिखेंगे मेन आंसर, और यहां से आप जर्नल एंट्री पोस्ट करना शुरू करेंगे। जर्नल्स इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, जैसा कि हम यहां पे लिखेंगे जर्नल्स इन द बुक ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो मैं यहां पे आप लोगों को ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। ये क्वेश्चन मैं अभी हटाऊंगा, जब मैं सॉल्व करूंगा इसको तो यहां जगह की कमी पड़ेगी, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लो। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वर्किंग नोट कैसा बनता है। वर्किंग नोट मैं अभी नीचे में ही बता देता हूं, फिर जर्नल में इसके बाद आप लोगों को समझा दूंगा। सबसे पहले वर्किंग नोट में आप लोगों को निकालना है कैलकुलेशन ऑफ अप्लाइड एंड अलॉटेड। क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ अप्लाइड एंड अलॉटेड। अब ये अप्लाइड एंड अलॉटेड आप लोग ऐसा ही लिखेंगे एग्जाम में, जैसा मैं वर्किंग नोट यहां पे लिख रहा हूं। अप्लाइड अलॉटेड। देखो, हमको पता है टोटल कितना लोगों ने एप्लीकेशन अप्लाई किया था, वो था 92,000 शेयर्स। हम कितना अलॉट कर सकते हैं? जितना हमने इशू किया है, इशू से ज्यादा हम अलॉट नहीं कर सकते। तो 92,000 शेयर्स को हम कितना अलॉट कर सकते हैं? 60,000 शेयर्स। अब इस पे कैटेगरी 3 है जिसमें 12,000, इसी 92,000 शेयर्स में से कैटेगरी 1 के ऐसे एप्लीकेंट है जिनको डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि वो कुछ भी शेयर नहीं देंगे, नील शेयर देंगे। कैटेगरी 2 बन गई जिसमें से 40,000 को 100% दे दिया, फुल्ली सब्सक्रिप्शन दे दिया। कैटेगरी वाइज बना रहे हैं। अब तीसरी कैटेगरी ऐसी बन जाएगी जो रिमेनिंग बची। रिमेनिंग कैसे निकलेगा? टोटल 92,000 है जिसमें से 12 + 40 मतलब 52,000 की बात हो गई है। तो देखो, इसको माइनस करो, इसमें से कितना बचा? 40,000 के ऐसे शेयर्स बच गए हैं अभी भी जिनको कितना शेयर हम दे सकते हैं? 20,000 शेयर दे सकते हैं। ये 20,000 कैसे निकला? तो देखो, 60 टोटल था जिसमें से 40 की बात हो गई थी, तो बचा कितना? 20। तो इस तरीके से रिमेनिंग निकल जाता है। जब आप ये अप्लाइड अलॉटेड बनाएंगे तो आपके लिए केस 3 बनाना इजी पड़ जाएगा। इसीलिए आपको यही एक तरीका बनाना है। ये एक ब्रह्मास्त्र है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन में।
जब कभी भी क्वेश्चन साइलेंट हो कि इसका जो एक्सेस पैसा है उसको क्या करना है, तो हम क्या मानते हैं उसको प्रोराटा। और क्वेश्चन ने तो स्पेसिफाई भी कर दिया कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आपको मिलेगा उसको आपको वापस नहीं करना है, उसको यूटिलाइज करना है पहले अलॉटमेंट में एंड कॉल्स में। इसका मतलब कि ये प्रोराटा है अप टू अलॉटमेंट्स एंड कॉल्स। मतलब ये पैसा रिफंड नहीं होगा, ये पैसा कहां इस्तेमाल होगा, प्रोराटा में इस्तेमाल होगा अप टू अलॉटमेंट एंड कॉल्स में। 40,000 शेयर पे 20,000 शेयर हमने अलॉट किया, रिमेनिंग निकाला। आगे देखो, ये बनाने के बाद अब हमको देखना होगा फेस वैल्यू ऑफ प्रीमियम। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऐसा लिखेंगे आप, और यहां पे लिखेंगे एप्लीकेशन में कितना था। एप्लीकेशन में हमको बोला है ₹3 ऑन एप्लीकेशन। अच्छा देखो, 10 रुपए का फेस वैल्यू था, उसका 20% निकाल लेंगे प्रीमियम, जो कि आ जाएगा कितना, 2 रुपए। 2 रुपए आ गया हमारा क्या, प्रीमियम के अमाउंट। मतलब कंपनी ने जो इशू किया है वो 10 रुपए पर शेयर्स को इशू किया है 2 रुपए के प्रीमियम के साथ में। क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोला है ना कि क्या 60,000 शेयर्स इशूड एट 10 रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो किसका 20%, 10 रुपए का 20%। तो 10 रुपए फेस वैल्यू है हमारी। फेस वैल्यू पे ही हमेशा निकालते हैं ये प्रीमियम का परसेंटेज। जो भी फेस वैल्यू कंपनी के शेयर्स की होगी ना, एक्चुअल वैल्यू पर शेयर की जो प्राइस विदाउट इंक्लूडिंग प्रीमियम, उससे मल्टीप्लाई करते हैं प्रीमियम का परसेंटेज, तो प्रीमियम का रुपीस आ जाता है। और एप्लीकेशन में हमको 3 रुपए बोला है, मतलब ये 3 रुपए फेस वैल्यू का होगा। अलॉटमेंट में हमको बोला है 3 रुपए, लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन में ये साइलेंट होता है कि प्रीमियम कहाँ इंक्लूडेड है, तो हम कहाँ इंक्लूडेड मानते हैं उसको, अलॉटमेंट में इंक्लूडेड मानते हैं। तो भाई अगर अलॉटमेंट 3 रुपए का है तो उसमें से तो 1 रुपए फेस वैल्यू का होगा, क्योंकि 2 रुपए प्रीमियम का होगा। ये 2 रुपए प्रीमियम कहां से पता चला, यहां से पता चला। ठीक है, फिर से बोल देता हूं, 3 रुपए का अलॉटमेंट हमको दिया हुआ है, जिसमें हम ये मानेंगे कि उस 3 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम का है। 3 रुपए में 2 रुपए जो है वो प्रीमियम का है, तो 3 में से 2 रुपए माइनस हो गया, तो बचा कितना, 1 रुपए फेस वैल्यू का हो गया। इस तरीके से हमारा अलॉटमेंट का अमाउंट आ गया ब्रेकडाउन। अब बोला है आगे, एंड द बैलेंस ऑन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो बैलेंस बचा है, जो बचा हुआ बैलेंस बच रहा है, वो कितना बचेगा, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 10 + 2। टोटल आना चाहिए 10 फेस वैल्यू का, और टोटल प्रीमियम का आना चाहिए कितना, 2। और फर्स्ट कॉल एक अलग से बनेगी, ये दिख रहा है ना यहां, देख उसमें दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट कॉल में यहां पे हमारा कितना आ जाएगा, तो फर्स्ट कॉल में और फाइनल कॉल में देखो प्रीमियम में तो 0 आएगा, क्योंकि प्रीमियम टोटल 2 रुपए की बात हो चुकी है। पर फर्स्ट और फाइनल कॉल में हमको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है ये वर्ड इक्वल इंस्टॉलमेंट। इक्वल इंस्टॉलमेंट इसका मतलब क्या, 2 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में बैलेंस अमाउंट रहेगा। बैलेंस निकाल लो, 10 में से 4 रुपए की बात हो गई, बचा कितना, 6 रुपए। 6 रुपए को भी इक्वल बांटना है, मतलब हाफ से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपका आगे 3 रुपए और 3 रुपए। 3 रुपए फर्स्ट कॉल में होगा, 3 रुपए फाइनल कॉल में होगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमको बनाना पड़ेगा सीधा, इसके बाद आप बनाना शुरू कर देना क्वेश्चन, क्योंकि शुरू की 3 एंट्रीज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो अलॉटमेंट की 4th एंट्री होगी, जो कि रिसीविंग होती है, वहां से हमको वर्किंग नोट बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये 2 पेज छोड़ करके अपना मेन सॉल्यूशन बनाना शुरू कर देना। वहां पे आपको दिक्कत जाएगी ये कैटेगरी वाइज की। यहां पे मेरे को इतना चीजों का काम हो चुका है, ये 3 वर्ड बस मेरे बचे हैं जो मेरे को एडजस्टमेंट करना बचा है, और मैं बाकी चीजों को हटा रहा हूं यहां से। ठीक है, अब देखो जर्नल एंट्रीज क्या क्या बनेंगी। मैं यहाँ वर्किंग नोट के लिए यूज कर लूंगा, आगे के वर्किंग नोट के लिए मैं यहाँ पे मेन सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जर्नल्स इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, मैं यहाँ पे नरेशन नहीं लिख रहा हूँ और फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ एंट्री समझा रहा हूँ आप लोगों को। फॉर्मेट और नरेशन आप खुद
मेंशन करेंगे, सही ढंग से बनाएंगे। और घर में अगर आप रफ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो पूरा चीज़ों को सॉल्व करते हुए बनाएंगे, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि आपकी जो भी प्रिपरेशन है बोर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। तो अभी से अगर आप आदत नहीं डालेंगे प्रॉपर फॉर्मेट और नरेशन लिखने की तो वो आपके लिए दिक्कत करेगा, बाद में आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग जाएगा, क्योंकि आदत नहीं है और वहाँ बोर्ड एग्जाम में तो सब लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई भी अकाउंट्स में रफ और फेयर नहीं होता, हर चीज़ फेयर होती है। आपको पूरा लिखना तो है ही है, पूरा ही लिखना चाहिए आपको, ठीक है। आगे देखिए, तो पहली एंट्री सबसे पहले हमारी रिसीविंग की बन जाएगी। एप्लीकेशन की 2 एंट्री, एप्लीकेशन की 2 एंट्री बनती। पहले बनती किसकी? रिसीविंग की। हमको पैसा रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमेशा याद रखना, जब भी आप पैसा लिखो तो यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई कर दो। कितने शेयर पे आपको पैसा मिला? भाई पैसा तो लोगों ने 92,000 शेयर्स पे ना पैसा दिया होगा जब अप्लाई किए, तो 92,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से। अब कैलकुलेट करो कितना होता है? 2,76,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एंट्री आपके बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब आप अपना एप्लीकेशन का पैसा अपनी लायबिलिटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हो। पहली एंट्री थी रिसीविंग की, दूसरी एंट्री है ट्रांसफर एंट्री। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग द शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पर यहाँ पे ही प्रो राटा की एडजस्टमेंट भी होंगे, सिर्फ टू शेयर कैपिटल नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट भी आ जाएगा फॉर द कैटेगरी थर्ड, कैटेगरी सी बोल लो, इनको कैटेगरी वाइज नाम दे दो, ए बी सी, ए बी सी। तो कैटेगरी सी का जो एक्सेस पैसा रहेगा वो अलॉटमेंट में भी जाएगा और अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद फर्स्ट कॉल में भी जा सकता है, यही चेक करना रहेगा कितना जाता है, और उसके बाद फाइनल कॉल में भी जा सकता है, और उसके बाद फिर अगर कुछ बचेगा तो वो रिफंड हो जाएगा टू बैंक करके। अब देखते हैं कहाँ क्या क्या पैसा जा सकता है। अब देखो, सबसे पहले तो शेयर कैपिटल में चले जाएगा जितना आप अलॉटेड शेयर एप्लीकेशन में 2,76,000 भेज दो। शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा? 60,000 शेयर्स पे जितना आपने अलॉट किया है, क्योंकि आप जितना अलॉट करें उतने से तो आप अपने कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करोगे। तो 60,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 1,80,000 रुपीज, 1,80,000 रुपए। आगे शेयर अलॉटमेंट में कितना जा सकता है उस कैटेगरी का, ये चेक करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा ड्यू एंड एक्सेस। क्या बनाना पड़ेगा? ड्यू एंड एक्सेस। मतलब कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना बचा है कैटेगरी सी का, तो एक्सेस पैसा बचा है 20,000 शेयर्स पे। भाई 40,000 अप्लाइड है, 20,000 अलॉटेड है, मतलब एक्सेस शेयर कितना हो गया? 20,000 शेयर एक्सेस हो गया। यही एक्सेस 20,000 शेयर्स पे कितना रुपए इन लोगों ने दिया होगा एप्लीकेशन में? 3 रुपए, मतलब 60,000 रुपए इनका क्या पड़ा है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी पड़ा है। अलॉटमेंट में इनका ड्यू कितना बनेगा? तो अलॉटमेंट में ड्यू बनेगा भाई अलॉटेड शेयर पे। अलॉटेड शेयर कितने हैं? 20,000। अब अलॉटमेंट में कितना रुपए मंगाना है? प्रीमियम जोड़ के देखते हैं, तो पूरा 3 रुपए मंगाना है प्रीमियम जोड़ के, मतलब 60,000 रुपए। तो इनका अलॉटमेंट में कितना रुपए बच रहा है? अलॉटमेंट में ड्यू कितना बन रहा है? 60,000 का, और एक्सेस भी पड़ा है 60,000। क्या इसके बाद कोई एक्सेस बच रहा है जो आगे के कॉल के लिए एडजस्ट होने के लिए बच रहा है हमारे जेब में? बच ही नहीं रहा है। जितना था एक्सेस 60,000 रुपए का पूरा अलॉटमेंट में चले गया 60,000 रुपए, क्योंकि भाई अलॉटमेंट का ड्यू भी बन रहा है, देख लो तुम, अलॉटमेंट का ड्यू भी बन रहा है कितना? 60,000 रुपए का, और एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी पड़ा है 60,000। अगर ये 80,000 पड़ा होता तो फिर 20,000 रुपए आगे की कॉल के लिए जाता पैसा, पर पैसा उतना ही पड़ा है जितना यहाँ का ड्यू बन रहा है, तो पैसा कोई एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो क्यों नेक्स्ट कॉल में जाएगा? तो वो लाइन कोई काम की इस केस में नहीं रही। तो ये वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया। यहाँ पे लिख देंगे आप लोग वर्किंग नोट नंबर 2, और ये आ गया 60,000 रुपए। और टू बैंक में क्या आ जाएगा तो भूलना नहीं आप लोग, एक ऐसी कैटेगरी भी थी जिनको आपने रिटर्न कर दिया था, नील दिया था शेयर्स 12,000 पे, तो 12,000 पे वो बेचारे 3 रुपए दिए होंगे जिनको आपने वापस भेज दिया, भगा दिया है, तो कितना हो गया? 36,000 ये हो गया। अब आप चेक कर लो ये आपकी सेकंड एंट्री, इन सबको प्लस करके 276 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप चेक कर लो। क्लियर है? यहां तक समझ में आया कि 2 एंट्रीज हो गई। अब थर्ड एंट्री क्या बनती है?
अब थर्ड एंट्री बनती है अलॉटमेंट के ड्यू की। अलॉटमेंट की ड्यू देखो एप्लीकेशन में पहले दो बनती है रिसीविंग ट्रांसफर, फिर अलॉटमेंट से उल्टा होने लगता है रेसिप्रोकल, ड्यू रिसीविंग ड्यू रिसीविंग ड्यू रिसीविंग, रिसीविंग ड्यू, ड्यू नहीं मतलब ड्यू को ही ट्रांसफर बोलते हैं, तो रिसीविंग ट्रांसफर, ड्यू रिसीविंग ड्यू रिसीविंग ड्यू रिसीविंग, एंड ड्यू ही हमारी ट्रांसफर एंट्री होती है। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस को लगा के हम पहले ड्यू एंट्री पास कर सकते हैं किस्तों में जब पैसा मंगा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में। तो अब थर्ड एंट्री क्या बनेगी अलॉटमेंट की ड्यू की। ड्यू को ही ट्रांसफर बोलते हैं। ट्रांसफर मतलब कैसी वाली, ये एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल वाली। तो शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या आ जाएगा, बस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और भूलना नहीं कि जब भी आप ट्रांसफर करते हो तभी प्रीमियम को दिखाते हो, तो भाई शेयर कैपिटल तो फेस वैल्यू से आता है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 60,000 शेयर्स पे 1 रुपए फेस वैल्यू का शेयर कैपिटल में और 60,000 शेयर पे 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो यहाँ पे टोटल आ गया 1,80,000, यहाँ पे आ गया 60,000 और यहाँ पे आ गया 1,20,000। ये शुरू की 3 एंट्रीज हो गई। बिंग द शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 60,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर इंक्लूडिंग ₹2 एज प्रीमियम। ये आप नरेशन लिख लेंगे वहां पे। अब फोर्थ एंट्री क्या बनेगी इसकी, तो फोर्थ एंट्री बन जाएगी इसकी रिसीविंग की। अब इस फोर्थ एंट्री की रिसीविंग से ही आपको एडिशनल वर्किंग नोट बनाना शुरू करना पड़ेगा। इस अलॉटमेंट के पैसे की रिसीविंग एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी, वो तो बड़ी आसान बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट में यहाँ पे वर्किंग नोट बनेगा, एंट्री तो वही रहेगी। क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ, आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये कुछ ना कुछ एक कैटेगरी के ऐसे भी पर्सन थे जिन्होंने एडवांस में पैसा दे दिया था, है तो उसके लिए भी हम लोग ये फोर्थ एंट्री में 2 एंट्री बना देंगे, ए और बी अलग अलग करके। कॉल इन एडवांस की अलग से एंट्री बना देंगे, जो कॉल्स का पैसा हमको अलग से मिला, एक ही एंट्री में हौच पौच नहीं करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फिलहाल अलॉटमेंट में हमको कितना रुपए रिसीव होगा ये हम लोग एक वर्किंग नोट में निकालेंगे। क्या नाम से, वर्किंग नोट नंबर 3 लिख करके, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो देखो सबसे पहले अलॉटमेंट में ड्यू कितना है, तो 60,000 शेयर्स पे प्रीमियम जोड़ के ना बेटा हम पैसा लेंगे। 60,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितना रुपए ड्यू हो गया, 1,80,000 रुपीज लेस ऑलरेडी रिसीव्ड एज एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एज एक्सेस एप्लीकेशन मनी। कितना रुपए आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो भाई आपको एक्सेस पैसा जो रिसीव हो चुका है, ये देखो वर्किंग नोट 2 लिख के 60,000 रुपए आपको पहले ही मिल चुका है अलॉटमेंट का, तो दोबारा क्यों मिलेगा, तो उसको आप माइनस कर दो। तो 1,80,000 में से आपको 60,000 तो पहले ही मिल चुका है, तो अभी कितना मिलना चाहिए, 1,20,000 मिलना चाहिए। लेकिन रुकना, अभी इसमें 2 कैटेगरी के और लोग हैं जिनका अप्लाइड अलॉटेड निकालना पड़ेगा, ए और बी। हाँ कुछ बोल रहे हैं, कहाँ पे, हाँ 60,000 इंटू 3 करो ना बेटा, ये 4 जीरो है, ठीक है। तो देखो 1,20,000 रुपीज ये आया। अब याद रखना 2 कैटेगरी के लोग हैं, दोनों ही कैटेगरी सी से हैं। कैटेगरी सी मतलब ये वाली कैटेगरी 40,000 और 20,000 शेयर्स वाली। क्या बोला है वहां पे, ए हु हैज अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर। अगर अप्लाइड है तो अलॉटेड निकालना पड़ता है, अगर अलॉटेड है तो अप्लाइड निकालना पड़ता है। जब कभी भी इस टाइप का केस होता है कैसे निकालते हैं, तो देखो ए जो कि अप्लाइड है, किस, मैं यहां पे निकाल देता हूं, ए का अलॉटेड निकालना है हमको। अलॉटेड शेयर्स हमने कितना ए को दिया, क्योंकि ए का हमको अप्लाइड दे दिया 6,000 शेयर्स पे, तो अप्लाइड को अप्लाइड से डिवाइड कर दो, जो जिसके बराबर है उससे डिवाइड करो, जो रिजल्ट में चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। अप्लाइड कितने के बराबर है, उस कैटेगरी से 40,000, क्योंकि 40,000 भी यहाँ अप्लाइड है, तो 40,000 से डिवाइड कर दो, जो जिसके बराबर है उससे डिवाइड करो। रिजल्ट में क्या चाहिए, अलॉटेड चाहिए, तो अलॉटेड कितने शेयर है उस कैटेगरी के, 20,000। हमने उसका रेशियो बना लिया एक्चुअल में, देखो यहाँ से तो ये कैंसिल ही हो जाता, तो हमने क्या बना लिया, एक रेशियो बना लिया है। अब वो क्या बचा, 2:2, मतलब ये 2 हो जाता और ये 2 4, तो 1:2 का रेशियो हमने बना लिया। तो 6,000 को डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो 3,000 शेयर क्या आ गया, अलॉटेड शेयर आ गया किसका, ए का। ए इतने शेयर्स के लिए क्या है, अलॉटेड है। अब अलॉटेड है तो यहां पे हम लोग को क्या माइनस करना पड़ता, नेट अमाउंट नॉट
रिसीव्ड फ्रॉम ए, क्योंकि भाई यहाँ पे तो एक ऐसा पर्सन है ना, अलॉटमेंट में इतना रुपए मिलना था पर हमको बोला है कि ए ने अलॉटमेंट का पैसा जो है वो नहीं दिया है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो हमको उसके अलॉटेड शेयर निकालना पड़ रहा है। अब अलॉटेड शेयर निकालने के लिए भी याद रखना कि वो अप्लाइड है 6000 शेयर के लिए, तो उसने एक्सेस पैसा 3000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से एक्सेस दे के बैठा होगा। वो कितना रुपए दे के बैठा होगा एक्सेस? 6000 रुपए, हाँ सॉरी 9000 रुपए वो एक्सेस दे के बैठा है। भाई अप्लाइड है अगर वो 6000 शेयर्स के लिए और अलॉटेड है 3000 शेयर्स के लिए, इसका मतलब उसका कितने शेयर्स एक्सेस होंगे अलॉटेड के ऊपर? बचे हुए 3000 शेयर। 6000 के लिए वो अप्लाइड है, 3000 उसके शेयर्स क्या हो रहे हैं? अलॉट कर रहे हैं हम उसको, मतलब कि वो 3000 शेयर पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी देके बैठा होगा। कितना रुपए एक्सेस देके बैठा होगा? 3 रुपए के हिसाब से। 3000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 9000 रुपए एक्सेस देके बैठा होगा। और उसका अलॉटमेंट में ड्यू कितना बन रहा होगा? तो अलॉटमेंट में भी ड्यू बनेगा अलॉटेड शेयर पे 3000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 9000 रुपए उसका ड्यू भी बनेगा। तो ये उसका ड्यू बन रहा है नेट अमाउंट। अलॉटमेंट में जो वो नहीं दिया बोल रहे हैं वो 9000 तो वो पहले ही दे चुका है, वो 9000 तो वो पहले ही दे चुका है। 60000 रुपए में उस कैटेगरी का 60000 रुपए तो था उसी कैटेगरी का, और उसी कैटेगरी से तो है ये भी। इसका मतलब कि ये पूरा पैसा अपना अलॉटमेंट का पहले ही एडवांस में दे चुका है। तो यहाँ पे जो आपको अमाउंट आएगा ना वो क्या आएगा? 0। कैसे 0? तो यहाँ पे लिखना आप 3000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से ड्यू माइनस एक्सेस ऑलरेडी रिसीव 3000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से। तो ड्यू माइनस एक्सेस बराबर हो गया, कुछ भी इसका पेंडिंग नहीं बचा। ये यहां पे ट्रिक था। दूसरा, अब ऐसे ही निकालना पड़ेगा बी का भी कि वो कितना नहीं दिया। वो अलॉटेड दिया, वर्ड अलॉटेड दिया, वो भी कैटेगरी सी से है। हमने देखा रेशियो बन रहा था 1:2 का। अगर अलॉटेड है मतलब 2:1 हो जाएगा, मतलब ये अप्लाइड होगा। आप उसी तरीके से निकालना, 1000 डिवाइड बाय अलॉटेड को अलॉटेड से डिवाइड करोगे तो 1000 डिवाइड बाय 20000 मल्टीप्लाई बाय 40000, तो 2:1 का रेशियो आ गया, तो उसका अप्लाइड निकल जाएगा। तो भाई अगर ये अलॉटेड है 1000 शेयर के लिए, इसका मतलब ये अप्लाइड है 2000 शेयर्स के लिए, ये अप्लाइड है 2000 शेयर्स के लिए। इसका मतलब इसका एक्सेस कितना पैसा होगा? 1000 शेयर पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी दिया होगा। 1000 पे 3 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। और अलॉटमेंट में इसका ड्यू कितना बनता? वही अलॉटेड शेयर्स पे। तो नेट अमाउंट इसका भी लिख लेना, वर्ड नेट अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम बी। कितना नहीं मिला? तो ड्यू था भाई 1000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से माइनस एक्सेस जो पहले ही दे चुका है 1000 शेयर पे। भाई अप्लाइड था 2000 शेयर के लिए और अलॉटेड था 1000 शेयर के लिए। अप्लाइड था 2000 शेयर के लिए और अलॉटेड था 1000 शेयर के लिए, मतलब एक्सेस शेयर कितना है? 1000 शेयर। तो 1000 शेयर पे वो 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन में पहले ही दे चुका है। तो भाई 3000 उससे पहले ही मिल चुका और 3000 ड्यू था। तो नेट अमाउंट उसका कितना यहाँ पेंडिंग है? 0। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद आपका वही आया 1,20,000। इस केस में ये ट्रिकी था, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। यहां मैंने इस तरीके का बनाया था अप्लाइड अलॉटेड कि आपका 0 ही आना था, मुझे पहले से पता था। तो यहाँ पे जो 4th एंट्री आपकी बनेगी वो कितने की बन जाएगी? 1,20,000 की। इसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वर्किंग नोट का रेफरेंस दे सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर कौन सा वर्किंग नोट था? 3rd। वर्किंग नोट 3 से आपने ये बैलेंस निकाला है। तो जब कभी भी चेकर होता है ना, वो क्या करता है, जैसे आपकी वाली एंट्री देखा 120 कहां से निकाले हो, ये रेफरेंस आप दिए होते हो, तो वो सीधा आपके वर्किंग नोट में जाके वर्किंग नोट नंबर 3 देखना शुरू कर देता है कि किस तरीके से आपने कैलकुलेट किया। तो वर्किंग नोट बनाने का कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होता, पर नहीं बनाने से मार्क्स कट जाता है। अगर आप सीधा 120 लिख के आ जाते हो और वर्किंग नोट में एक्सप्रेस नहीं करते तो आपका मार्क्स जो है वो जरूर कट जाता है इस चीज का। ये क्लियर हुआ? अच्छा, साथ में एक और चीज है, अब सी है, सी होल्डिंग। देखो ये पहले कैटेगरी का काम खत्म हो गया, ये सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया ये बोला है, तो इसका काम खत्म, मैं इसको यहां से हटा दिया। बचा ये है कि ये अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी नहीं दिया। कौन? बी, जो कि अलॉटेड था। तो इसकी बारी अभी आएगी, इसको देखते हैं। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड अलॉटेड निकालना मैं आप लोगों को सिखा दिया हूं। वीडियो को वापस रिवाइंड करते जाना, अगर समझ में कहीं पे नहीं आएगा तो फिर से बैक से सुनना शुरू कर देना, तो आप लोगों को समझ आने लगेगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मैसेज करना। तो यहाँ पे अभी क्या है, कॉल्स इन एडवांस है 5000 शेयर्स पे कैटेगरी बी से है, फ्रॉम कैटेगरी बी।
कैटेगरी बी कौन सी है, 40,000 शेयर्स पे 40,000 शेयर्स की, और बोला है कि सी होल्डिंग 5,000 शेयर, मतलब कि जितना वो अप्लाइड किया होगा उतना ही वो अलॉटेड है कैटेगरी बी से है। तो उस कैटेगरी से उसने सी ने 5,000 शेयर पे पैसा हमको अलॉटमेंट के समय पे, मतलब अलॉटमेंट का तो पैसा दिया ही दिया है, पर बोथ कॉल्स का पैसा साथ में दे दिया अलॉटमेंट के, मतलब एक कॉल्स इन एडवांस है। तो उसको हम बी एंट्री में बना लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। हमेशा हम लोग जब एंट्री बनाते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को ये बताया था कि जब भी हम लोग कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन आता है तो हम विदाउट ओपनिंग कॉल इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में दिखाते हैं। अगर हम विद ओपनिंग में दिखाते तो हम यहाँ सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस लिख देते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, विदाउट में दिखा रहे हैं, तो जिस कॉल का पैसा उसी कॉल में जाए सीधा, तो वापस से उस कॉल्स इन एडवांस को उस समय डेबिट ना करना पड़े, इसलिए डायरेक्ट अभी हम क्रेडिट कर दे रहे हैं इसको, और एक ही एंट्री में हिसाब किताब बराबर कर दे रहे हैं। तो क्या एंट्री बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल में 3 रुपए था, फाइनल कॉल में 3 रुपए था, 5,000 शेयर पे ये 3 रुपए एडवांस में देके बैठा है, तो 5,000 शेयर पे 3 रुपए, 5,000 शेयर पे 3 रुपए, कितना हो गया 15,000 यहाँ एंड 15,000 यहाँ, ये दोनों को जोड़ के हो गया 30,000 रुपीज। अब आप चाहते तो इन दोनों ए और बी को कंबाइन एंट्री बना सकते थे, वो कितनी होती, बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू शेयर कैपिटल 120 टू फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल 15,000 टू शेयर फाइनल कॉल 15,000। अब इसके बाद आपकी एंट्री बनाना बड़ा आसान है, 5th 6th 7th 8 4 एंट्री और बनेगी, 5th 6th बनेगी फर्स्ट कॉल की, 7th 8 बनेगी फाइनल कॉल की। अब मैं थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, मैं इसको हटा रहा हूं, आप याद रखेंगे बस कि जो बी था वो कितने के लिए अप्लाइड था, अलॉटेड था 1,000 शेयर्स के लिए, अप्लाइड था 2,000 शेयर्स के लिए। तो अभी तो ड्यू बनाएंगे, ड्यू तो पूरे से बनेगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर पे, 60,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 1,80,000 1,80,000। पर जब आप इसकी रिसीविंग बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तब आप इसकी रिसीविंग में थोड़ा ध्यान देंगे कि 1,80,000 में से, मैं यहां लिख देता हूं कैलकुलेशन, आप रफ में भी कर सकते हो और चाहो तो वर्किंग नोट में दिखा सकते हो, एक नया वर्किंग नोट 4 बना के कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीविंग ऑन फर्स्ट कॉल। तो 1,80,000 में से आपको पहले ही कितना मिल चुका है, 15,000 रुपए मिल चुका है इनसे, ये वाला, और ए और बी 2 पर्सन थे, तो ए ने तो चलो सिर्फ अलॉटमेंट का नहीं दिया था, ये बोला था, पर बी ने कॉल्स का भी नहीं दिया था, तो वो 1,000 शेयर पे अलॉटेड था, तो 1,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से इसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया होगा 3,000 रुपए, तो इन दोनों को माइनस कर दो, तो कितना हो गया 180 माइनस 18,000, तो 1,62,000 यहाँ पे रिसीविंग हो जाएगी, 1,62,000 1,62,000। और सेम आपकी एंट्री बन जाएगी, अमाउंट सेम रहेगा 162 वहां भी फाइनल कॉल में। क्यों? क्योंकि वहां भी ये दो लोग 15,000 और 3,000 के हिसाब से वहां भी पैसा नहीं देंगे, 3 रुपए का है वहां सेकंड कॉल भी, इसीलिए सेम अमाउंट पे बनेगी। तो क्या एंट्री बनेगी, इसी तरीके से बनेगा वहां भी अमाउंट। तो क्या एंट्री बनेगी मैं आपको बोल देता हूं, आप रिकॉर्ड कर लेना। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू एंट्री बन जाएगी। 7th एंट्री 81 से 60,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल भी, ये देखो, ठीक है। और इसकी जब रिसीविंग बनाओगे तो वो वैसे ही बनेगी 162 कैसे, तो 180 माइनस 15,000 जो पहले ही मिल चुका है 15,000 माइनस 3,000 फ्रॉम शेयर होल्डर बी। इस तरीके से आपकी रिसीविंग बन गई 162 के फाइनल कॉल की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो ये था पूरा क्वेश्चन आपका। आई होप आप लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन समझ में आया होगा।